आज जो मेरा टॉपिक है वो अवेयरनेस देना है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत, जो स्पेशली कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर मीन्स हमारे जैसे माशरे के लोग जो खरीदते हैं कोई अशिया वगैरह, उनको कंज्यूमर कहा जाता है। कोई भी चीज़ खरीदने वाले को जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, तो उसके बारे में मैं अवेयरनेस देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे माशरे में जो ताकतवर अंसर है वो है सरमाएदार। सरमाएदार ने हमारे माशरे का वो हाल किया हुआ है कि वो अपने हिसाब से रेट्स जो हैं अशिया के प्रोडक्ट्स के तय करता है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। वो इतना ताकतवर है कि कानून उसे प्रोटेक्ट करता है। उसकी मेन वजह यह है कि हमें अवेयरनेस नहीं है अपने हकूक़ लेने की। हमें पता ही नहीं है कि हम उसको कहाँ काउंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2014 में एक एक्ट पास किया जो लागू हुआ 2015 से। उसमें सेक्शंस दिए गए हैं, 1, 2, 3 सेक्शन है, 4 है, 5 है, 7 तक। उसमें हम अपने ग्रीवांसेस जो हैं वो अपने प्लेटफार्म पर उठा सकते हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हैं जो हर जुरिस्डिक्शन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट उनके लिए अपॉइंट हुई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, जिसके लिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई हम जाएंगे वहाँ पर हमें एक वकील एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट लेते हैं 2000 रुपये की, हम 10,000 का वकील एंगेज करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप डायरेक्ट ही अपने आप कर सकते हैं उसमें अप्रोच, और एक एप्लीकेशन सिंपल लिखेंगे। हाँ, तो एक बात ये हमें सुनने में आती है कि हम कोर्ट जाएंगे, फिर हमारे काम जो हैं वो सारे रुक जाएंगे, हमें डेली कोर्ट जाना पड़ेगा। और वो तो आप एक बात ध्यान में रख लें कि उसमें आपको कोर्ट में डेली आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लिहाजा ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि एक दफ़ा आप अपने आप, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ के बुनियाद पर आप एक एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन कोर्ट सुनेगी, उसमें वो नोटिस निकालेगी उस जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं, जो भी इदारा है या जो कोई सेलर है या कोई सरमाएदार है, उसकी कंपनी है या कुछ भी है, उसके खिलाफ आप जो एप्लीकेशन देंगे उसके लिए आपको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सबूतों में भी इतने मुश्किल सबूत नहीं होते हैं। आपको एक अवेयरनेस और भी देता चलूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसका बिल ज़रूर बनवाएं। जो रिसिप्ट होती है उसके ऊपर आजकल दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर बेचते हैं तो उनको बिल बनाकर उसके अपने दुकान के नाम से जो आपकी मोहर बनी हुई है वो लगा कर देनी है। तो आप वो लगवाएंगे और वो परचेज करते वक्त लेंगे। अगर आपकी चीज़ सही चलती है फिर तो कोई इशू नहीं है। आपके पास इतना टाइम फालतू तो है नहीं कि आप अपनी सही चीज़ यूज़ वाली को लेकर आप कोर्टों में घसीटोगे। मगर यहाँ पर होता यह है कि आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं अच्छी चीज़ के, उसी जगह पर आपको एक नकल चीज़, एक नाकारा चीज़ दी जाती है जो चलने के बाद या तो चलती नहीं है, अगर चलती है तो वो फिर उसमें लांझे और वो खराबियाँ आती हैं। फिर आप जाते हैं उस सेलर के पास जिससे आपने बाय की है वो चीज़, तो वहाँ जब आप जाते हैं तो वो आपको खड़े खड़े सुना देता है कि ये ना रिफंडेबल होगी ना कुछ, आप नहीं ले लें, ये आपकी जो है वो चीज़ किसी काम की नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट फरोख्त होती है दुनिया के ममालिक में, आप चले जाएं, वहाँ अगर आपको चीज़ एक दिखाकर ख़राब चीज़ लग जाती है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके काम में नहीं आती, तो वो वापस रिफ़ंड कर सकते हैं। वो वापस रख कर आपको अपनी पेमेंट दे सकते हैं, या तो उसी जगह पर दूसरी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद आपके कोई डैमेजेस होते हैं तो वो भी जिम्मेदार वो दुकानदार है। तो एक बात मैं आपको कहता चलूँ कि आप जैसे ही एप्लीकेशन डालेंगे तो आप घर जाके बैठ जाएं, नोटिस कोर्ट का काम है उसे करना, और उसके बाद जब वो बंदा आएगा, आप एविडेंसेस की स्टेज आएगी, तो उस दिन पर आपको आकर अपने प्रूफ जमा कराने होंगे कोर्ट में। और अगर आपने वो प्रूफ साबित कर दिए तो आपको एक तो वो डैमेजेस मिलेंगे, और दूसरी बात तो आपके साथ आगे कहीं आपके वजह से किसी और से ये फ्रॉड नहीं होगा। और ऐसे माशरे में आपने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया तो मैं समझता हूँ कि माशरे से तकरीबन बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी जो आजकल तेज़ी से बढ़ रही हैं। कि एक चीज़ है 10 रुपये की, दुकानदार वो चीज़ बेच रहा है 20 रुपये की, और दूसरी चीज़ एक है स्टॉक कर लेते हैं यहाँ पर, वो परचेज़ की हुई है इन्होंने
10 रुपए की, तो वो स्टॉक करके 4 महीने या 2 महीने के बाद बेच रहे हैं 100 रुपए की, तो ये भी गलत है और ये भी ख़त्म हो जाएगा। असूलन होना ये है कि जितने में आप खरीदोगे उसमें एक मुनासिब प्रॉफिट होता है जो कंपनी खुद देती है। पर यहाँ पर अलमिया ये है कि वो मुनासिब प्रॉफिट तो छोड़ दें आप, ये अपने हिसाब से भी प्रॉफिट रखते हैं, जो बहुत ही हमारे जो माशरे में तकरीबन जो हमारी पॉपुलेशन है वो 80% जो है वो गरीब है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और ऐसे मामलात में वो कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो वो परचेज़ भी नहीं कर सकती, उस वजह से उनके मामलात जैसे शादियां हैं आजकल नौजवान लड़कियों की, उनके जो आइटम्स हैं जो शादियों में दिए जाते हैं वो इतने इन्होंने महंगे कर दिए हैं, वो भी एक लिमिट में आ जाएंगे। और माशरे में जो हम कर्ज उठाते हैं, यहाँ पर दूसरी बात ये है कि वहाँ पर वही दुकानदार, वही सरमाएदार एक चीज़ सूद पर दे रहा है, जो कानूनन कतई बहुत बड़ा जुर्म है। एक दुकानदार दुकान चला रहा है, उसकी दुकान की सूरत में सूद पर वो अपनी अशिया फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हमारे माशरे में जो बाप हैं, माएँ हैं, वो कर्ज़ों से तंग आकर खुदकशियाँ करती हैं, सुसाइड करती हैं, लड़कियों की शादियाँ नहीं हो पाती। काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जो हम आपको अवेयरनेस देते रहेंगे। तो इनके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि दर्द हमें है, सरमाएदार को नहीं है। सरमाएदार तो हमसे कमा रहा है, हमें ब्लैकमेल करके, हमें घसीट कर हमें कमा रहा है। हम अपने हकूक़ के लिए हम आगे आएंगे तो हमारा मसला हल होगा। बाकी दूसरी बात जो आपके जहन में मैंने काफ़ी लोगों से सुनी हुई है कि हम कोर्टों में जाकर जलील होंगे, तो ये ऐसा एक्ट है 2014 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके लिए कोर्ट ही हर डिस्ट्रिक्ट में अलग से बनाई गई है, जिसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा आने की ज़रूरत होती है। अपने आप एक एप्लीकेशन देंगे, उस पर नोटिस करेगी कोर्ट, उसके बाद आप जब आएंगे जब आपकी ज़रूरत हो। तो मेहरबानी, मेरा यही कहना है और मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने हकूक़ के लिए आगे आएँ, और इन चीज़ों के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बनी तो हुई हैं मगर हमें कोई अवेयरनेस नहीं है, तो हम आपको अवेयरनेस देते रहेंगे इस सोशल मीडिया के थ्रू। थैंक यू।